क्योंकि यीशु मसीह उसको लेने के लिए आएगा ना जो जिसके साथ उसका रिश्ता है, जो उसकी दुल्हन है, जो उसका बदन है, उसको लेने के लिए आएगा। क्योंकि हम अपने मुआशरे में देखते हैं जब शादी होती है तो दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आता है। लोग बड़ी तैयारियां करते हैं, लेकिन सिर्फ दुल्हा अपनी दुल्हन को अपने साथ लेकर जाता है। लेकिन अजीजों, आज हम खुदावंद के कलाम में ये बात सीखते हैं कि चर्च की जिम्मेदारी है अपने आप को मसीह की आमद के लिए तैयार करने के लिए। पहली बात है कि मसीह के साथ अपना रिश्ता कायम करें और सोचे कि क्या मेरा रिश्ता मसीह के साथ है या मसीह के साथ नहीं है। अगर मसीह के साथ रिश्ता है तो रैप्चर में शरीक हो जाएंगे, ग्लोरियस इवेंट जो है उसमें शामिल हो जाएंगे, मसीह का वेलकम करेंगे। अगर नहीं तो उन 5 गवाहियों की मानंद ये सुनना पड़ेगा, दरवाजा क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। अजीजों, हम खुदावंद के कलाम में से थिस्सलुनीकियों के खत को पढ़ रहे थे। थिस्सलुनीकियों के खत का पहला बाब आपके साथ शेयर किया गया, आपके लिए पढ़ा गया। उसमें एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है चर्च की और कलीसिया की। नामियात में लिखा है, इसलिए कि वो आप हमारा जिक्र करते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम बुतों से फिरकर खुदा की तरफ रुजू हुए ताकि जिंदा और हकीकी खुदा की बंदगी करो। कलीसिया की जिम्मेदारी क्या है? जिंदा और हकीकी खुदा की इबादत करना, जिंदा और हकीकी खुदा की वर्शिप करना। और तो जब हम इस दरवाजे से दाखिल होते हैं, किस सेंस के साथ दाखिल होते हैं कि हम जिंदा और हकीकी खुदा की बंदगी करने के लिए जा रहे हैं या कुछ और? और हकीकी बंदगी कौन कर सकता है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, रूह और सच्चाई के साथ उसकी बंदगी करो। और खुदा का रूह किन जिंदगियों में होता है? जिन्होंने अपनी जिंदगियां उसको दे दी है, जिन्होंने जो पुरानी इंसानियत है उसे तर्क कर दिया है, जिन्होंने नया दिल उससे हासिल कर लिया है, जिन्होंने नई रूह उससे हासिल कर ली है। और जो पुरानी जिंदगी के साथ आते हैं और जो कड़वाहट अपने साथ लेकर आते हैं, जो गुस्सा अपने साथ लेकर आते हैं, जो हसद अपने साथ लेकर आते हैं, जो तफरीका अपने साथ लेकर आते हैं, जो जुदाई अपने साथ लेकर आते हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो खुदा की बंदगी और उसकी इबादत नहीं कर सकते। और यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तू कुर्बान का पर खड़ा है और तुझे याद आ जाए तेरे भाई से तुझे दावत है तो कुर्बानी को वहां छोड़, पहले जाकर उससे सुलह कर, फिर आकर कुर्बानी दे। हम किस दिल के साथ? लिखा है रूह और सच्चाई के साथ। और फिर लिखा है दिल से भी गाओ और रूह से भी गाओ। हम किस तरह उसकी बंदगी और उसकी इबादत कर रहे हैं? ये चर्च की रिस्पांसिबिलिटी है कि खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले लिखा है कि जिंदा और हकीकी खुदा की क्या करें? बंदगी करें। और इसी खत के अंदर 10वीं आयत में एक और जिम्मेदारी है। 10वीं आयत में लिखा है, और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतज़िर रहो जिसे उसने मुर्दों में से जलाया, यानी यीशु को, जो हमको आने वाले गज़ब से क्या करता है? बचाता है। यीशु मसीह के मुंतज़िर रहो। किसका वेट करना है? किसका इंतजार करना है? यीशु मसीह का। लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है कि मसीह की कलीसिया आज भी अहद के संदूक को ढूंढ रही है। मैंने 3 साल पहले मैरीलैंड कन्वेंशन में पैगाम दिया और वहां पर लोग बड़े जोश के साथ गा रहे थे, आए अहद के संदूक हजारों हजार में लौट कर आ। मैं बैठा वहां बड़ा परेशान हो रहा था और मुझे बार बार ये अल्फाज जो हैं वो पिंच कर रहे थे और मैंने खड़े होते हुए पहले अल्फाज यही कहे। मुझे ये नहीं फिक्र थी कि अगली बार मुझे ये बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, मुझे ये फिक्र थी कि जिंदा खुदा के बेटे का जो पैगाम है वो इनको दिया जाए। तो मैंने उनसे यही बात कही कि बाइबल मुकद्दस ने हमें अहद के संदूक के इंतजार के लिए नहीं कहा। बाइबल मुकद्दस ने हमें यह कहा है कि खुदा के बेटे के आसमान पर से आने के मुंतज़िर रहो। अगर किसी का इंतजार करना है तो वो यीशु मसीह है, जिसने कहा मैं जल्द आने वाला हूं, मैं जल्द आने वाला हूं, मैं जल्द आने वाला हूं। और आगे लिखा है कि बेशक खुदा यीशु तू जल्द आ, मैं उसका इंतजार करें। और ऐसी तो हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात जो है सीखते हैं। अगर आप अहद के संदूक की बात करते हैं, अगर आप पुराने अहदनामे में यिर्मयाह की किताब के 3 बाब की 16वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि फिर कभी उसकी मुरम्मत नहीं होगी, फिर उसकी
ज़ियारत के लिए कोई नहीं जाएगा। फिर वो नहीं कहेंगे अहद के संदूक, और ना जाने कलीसिया को क्या हो गया है। चंद रोज पहले मैं एक चर्च में गया और वहां भी यही मैसेज हो रहा था। वो भी अहद का संदूक ढूंढ रहे थे कि अहद का संदूक कहां है, और अहद के संदूक का किसी को पता नहीं। कहा जाता है, पारी साहब मेरे साथ सहमत होंगे, कि इथियोपिया के किसी कैथेड्रल के बेसमेंट में पड़ा हुआ है। इथियोपिया के जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है, शायद उसने कभी कहा है या नहीं। और कहा यह जाता है कि मलका सबा जब सुलेमान को की जो हिकमत को देखने के लिए आई, वो वहीं रह गई और उसने सुलेमान से शादी की, उसका एक बेटा हुआ, और जब वो वापस गया तो उसको अपने साथ ले गया। ये एक रवायत है, लेकिन हम नहीं जानते कि अहद का संदूक कहां है। लेकिन जब हम मसीही थियोलॉजी की बात करते हैं, हम बाइबल मुकद्दस की बात करते हैं, हम मसीह के आने की बात करते हैं, तो हमें यीशु मसीह के इंतजार के लिए कहा गया है। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी कहा कि बस तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे चिराग जलते रहे। अजीजों, हम खुदावंद के कलाम में ये सुन रहे थे कि हम उसका इंतजार करें, यानी यीशु का इंतजार करें, जो हमको आने वाले गजब से क्या कर सकता है, बचा सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बड़ी मुसीबत होगी, लेकिन ईमानदारों की खातिर वो दिन जो है वो घटाए जाएंगे, और अगर वो दिन घटाए ना गए तो कोई जमीन पर जिंदा बाकी नहीं रहेगा। अजीजों, हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से ये बात सीखते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का इंतजार करना है। अजीजों, हम जब बाइबल मुकद्दस में अपनी जिम्मेदारी की बात करते हैं, तो फिर जिम्मेदारी यह है कि बी द पार्ट ऑफ मिशन विच इज गिवन बाय जीसस क्राइस्ट एंड विच इज द मेजर साइन ऑफ सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। उस मिशन का हिस्सा बन जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा सारी दुनिया में क्या करो, इंजील की बिशारत करो। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तक सारी दुनिया में इंजील की बिशारत नहीं होगी, मेरा आना क्या है, वो नामुमकिन है। और चर्च को वो जिम्मेदारी दी गई है। खुदावंद यीशु मसीह ने रसूलों से कहा कि सारी खलक के सामने इंजील की बिशारत करना, और रसूलों ने जो कलीसियाएं कायम की, जिनको उन्होंने मसीह खुदावंद की खबर दी, उनको ये मिशन भी साथ साथ बताते गए कि आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपने मसीह के मिशन को लेकर दुनिया में जाना है। और उस मिशन को उस वक्त की मालूम दुनिया में उन्होंने फैलाया। और हिंदुस्तान में जो हमारा वतन है, जिसे हम बड़े सगीर पाको हिंद अब कहते हैं, तोमा रसूल वहां इस खिदमत के लिए भेजा गया, और उसने वहां इस खिदमत को सर अंजाम दिया। वक्त नहीं कि मैं उस पूरी रवायत को आपके सामने बयान करूं। अजीजों, जब हम मसीह की आमद की तैयारी की बात करते हैं, और की चर्च की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को उसके लिए तैयार करे, तो तीन बातें बड़ी जरूरी हैं। पहली बात यह है कि बिलीव, उन्हें यकीन करना होगा कि बाइबल इज अ वर्ड ऑफ गॉड, कि बाइबल क्या है, वो खुदा का कलाम है। आज की बहुत सी कलीसियाओं में पासबान ऐसे हैं जो ये यकीन नहीं रखते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है वो खुदा का कलाम है। वो कहते हैं कुछ है कुछ नहीं है। लेकिन हम जो कलीसिया अपने आप को कहते हैं, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम ये यकीन रखें कि बाइबल मुकद्दस जिंदा खुदा का कलाम है। हमें ईमान रखना होगा खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा है, जो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जो दोबारा दुनिया की अदालत करने के लिए आ रहा है। और हमें ये यकीन करना होगा कि हमारा ईमान जिंदा और सच्चा ईमान है। जब हम अपने ईमान का इकरार करते हैं, पाल साहब ने शेयर किया कि किस तरह रसूलों का अकीदा अपोस्टल क्रीड हम तक पहुंचा है, और बहुत सी कलीसिया कह देती हैं हम नहीं पढ़ते जी इसको। क्यों नहीं पढ़ते? बाइबल मुकद्दस में नहीं। और मैं उनको ये चैलेंज करता हूं, ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है, और उसका एक एक हिस्सा या एक एक आर्टिकल जो है अगर बाइबल में नहीं है, तो वो फिर हमें इसका सबूत जो है वो पेश करें। उसका हर एक हिस्सा, हर एक आर्टिकल बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है। दूसरी बात, कलीसिया ने जब अपने आप को तैयार करना है, तो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है कि मसीह की आमद के लिए तैयार हो जाए। एडमिट्स, उन्हें क्या करना है? एडमिट करना है। डू नॉट हाइड योर सिन, रादर एडमिट देम। यानी अपने गुनाहों को छुपाओ नहीं, बल्कि अपने गुनाहों का क्या करो? इकरार करो।
यूहन्ना के पहले खत की पहले बाब की 9वीं और 10वीं आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो हरगिज कामयाब ना होगा।